नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले आपके सेशन में आपको हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा हुई थी और उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी और आगे की सीरीज में जो क्वेश्चन बचे हुए थे 2 से 3 क्वेश्चन वो आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसी से रिलेट में वो भी हम प्रैक्टिस के जरिए आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, जो छात्र इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगामी मिलने वाली सारे वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी कंपटीशन क्लासेस के परिवार पर प्राप्त होते रहें। हमारी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराना और आपका काम है उस मटेरियल को कैसे हम एब्जॉर्व करें, ये आपको रणनीति बनानी है। बहरहाल हम लोग जो है अब डेली के डेली इस सेशन में भाग लिया करेंगे, जिसमें आपको जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जो है कवर करने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना कुछ बातें करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। वो टॉपिक आपका रिमाइंडर थ्योरम, जो इस दिन पढ़ाई था उसी से संबंधित आगे की क्लास लेके हम चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए, इसमें हमने उस दिन जो है आपको क्वेश्चन नंबर करा दिए थे, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 10 की पावर 2 में जाएगी नहीं तो क्या करेंगे, 2 की पावर 642 और 642 में हम भाग करेंगे 10 का। आप घात में कितने का भाग करोगे, 4 का क्यों करेंगे, 10 और 2 का अंतर -1 नहीं बन सकता है। तो 4 धन 40 बचा कितना 2, और इस इकाई पर उसी शेषफल की घात है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और बटे 10, 10 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो आपका जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया 4। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेशन का। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 10 का अंतर -1 नहीं बनाया जा सकता, तो 6 का भाग पहले 10 में करिए। 6 एकम 6 बचा कितना 4, 4 की पावर 10, और 6 एकम 6 तो 4 की पावर 100, और 6 एकम 6 तो 4 की पावर 1000, और 6 एकम 6 यहाँ पर 4 की पावर 10,000। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे में हम कितने का भाग कर रहे हैं, 6 का। देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर कोई घात 4 से पूरी कट रही है तो अभी आपको बहुत चीजें दिमाग में नहीं रखनी है, केवल इतना दिमाग में रखना, अगर घात पूरी कट रही है तो उस स्थिति में हम शेष 0 नहीं मानेंगे, हमेशा मानेंगे वो जिससे आप भाग कर रहे थे, हमेशा मानेंगे वो जिससे आप भाग कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग करिए, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, तो 4 का वर्ग 16, और यहाँ पर 4 25 100 पूरा अगर कट रहा है तो उस स्थिति में अगर आपकी इकाइयां 2 3 4 7 8 में से अगर कोई एक हो और घात पूरी कट जाए तो समझ लेना हमेशा इकाइयां जो है उस स्थिति में घात के रूप में वो इकाइयों पर लिया जाएगा जिससे आप भाग कर रहे थे। मतलब शेषफल भले ही 0 आ गया लेकिन 0 न लेकर हमेशा जो है कितना लेंगे 4, तो 4 की पावर 4 मतलब 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, यहाँ भी आपका 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा, और बटे कितना है 6, तो 16 6 22, 22 और 6 28 और 6 34, 34 में करेंगे 6 का भाग 6 5 30 और बचा कितना 4, तो इसका आपका रिमाइंडर निकल के आ गया 4। और क्वेश्चन विशेष तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 5 50 का स्क्वायर बटे कितना करना है 7। तो ये आपको भी पता है, इस क्वेश्चन में आप जो है डायरेक्टली स्क्वायर करके जोड़ के तो नहीं निकाल सकते शेषफल, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा एक फॉर्मूले पर, और एक फॉर्मूला वो होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n बराबर कितना है 50, n बराबर कितना लिखा हुआ है 50, और 50 और 1 कितना होगा 51, और 50 दूनी 100 और 1 कितना होगा 101, और अब भाग करना कितने का है 7 का। तो 7 का जरा भाग करिएगा, 7 7 49 बचा 1, 7 7 49 बचा कितना 2, और 7 एकम 7 बचा कितना 3, 31 हो गया, 7 चौको 28 तो बचा कितना 3, तो 3 दूनी 6 एकम 6, और 6 का भाग करेंगे कितने से आप 7 से, तो 7 का भाग 6 में जाएगा नहीं, तो जब 6 में नहीं जाएगा तो ऐसी स्थिति में शेषफल आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए ऑप्शन में क्या आपका 6 दे रखा है, 6 तो नहीं दे रहा, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से चेक करिएगा। देखिए 7 7 49 बचा कितना 1, 7 7 49 बचा कितना 2, और यहाँ पर भाग करेंगे 7 एकम 7
बचा कितना 3, आपका 7 चौको 28, 7 चौको 28 बचा कितना आपका 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6 और बटे कितना करना है 7, तो इसमें ऐसा कोई रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो बहरहाल आपका इसका आंसर माना जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला आपका वो क्या लगेगा जाके n+1 2n+1/6, तो n बराबर 50, 50 और 1 51, और 50 दूनी 100 और 1 101, तो हमें सीधा 7 का भाग करना पड़ा, 7 7 49, लेकिन कितना ज्यादा 50 से 7 7 49 कितना ज्यादा है 2, और 7 एकम 7 बचा कितना 3, 7 चौको 28 कितना ज्यादा है 3, तो 3 दूनी 6 एकम 6, और भाग कितने से करने हैं 7 से, तो 7 का भाग जब 6 का नहीं जाएगा तो वही तो आपका रिमाइंडर माना जाता है, तो इसमें ये ऑप्शन दे रहा है गलत, तो इसका सही आंसर होगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त अगला। देखिए अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्यूब के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होता है n+1/2, और पूरे का क्या करना होता है होल ऑफ स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे इस पूरे के बटे क्या लगा है 7, तो n बराबर 50 रखिए, 50 गुणे 51/2, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 50 गुणे 51/2, तो इसमें करेंगे क्या, पहले आप 2 का भाग करिए, यहाँ पर 25 हुआ, 2 का भाग करिए, यहाँ पर कितना हुआ 25, तो आपका बहरहाल यहाँ पर बना 25 गुणे 51, और यहाँ पर बना आपका 25 गुणे 51, और पूरे को हम लोग भाग करने की कोशिश कर रहे हैं 7 का, तो यहाँ पर 7 का भाग करिए, 7 या 21 बचा कितना 4, और 7 7 49 बचा कितना 2, 7 या 21 बचा कितना 4, और 7 7 49 बचा कितना 2, तो 4 दूनी 8 चौको 32 दूनी 64, और उस 64 में करना 7 का भाग, 7 दूनी 63 बचा कितना 1, तो ऑप्शन में कहीं आपको 1 मिल रहा है, मतलब ये सेम पहले जैसा क्वेश्चन था, अगर इसका 1 मिल रहा है तो उसके पहले वाले ऑप्शन इसका मतलब थे गलत, यानी जो हमने आपको बताया था 6 वही उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं अगले पर। ये क्वेश्चन भाषा के तौर पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो। देखो शेष ज्ञात करें, जब 1 से शुरू होकर 42 तक के अंकों से बड़ी संख्या 3 से भाग की जाए, तो इसका मतलब ये है कि 1 से शुरू करें और कहां तक पहुंचे, तो इसका अंक से हमें ध्यान इसलिए नहीं रखना है क्योंकि वो अंक का मतलब समझ लो, जैसे 1 अंक 2 अंक 3 अंक ऐसे आगे होगा 13 अंक 14 अंक 15 अंक, तो ये सब चीजें होंगी, तो उस पर हमें गौर नहीं करना है। आप ये बताइए 1 से लेकर 43 तक के अंकों का योग कैसे निकालते हो, वही प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग हम और आप कैसे निकालते थे, n+1/2 कैसे निकालते थे, n+1/2, तो n+1/2/2, तो हम लोगों को क्या करना है, n बराबर कितना रखना है 43, क्योंकि 43 तक लिखा गया, 43 और 1 44, और बटे कितना 2, पहले आप 2 से काटिए कितना हुआ 22, तो आया आपका कितना 43 गुणा 22, और हम लोगों को इसमें भाग कितने से करने के लिए कहा गया था, वो और जरा देख लीजिए 3 से, तो 3 से जब आप भाग करोगे, 3 से जब आप इसको भाग करोगे तो क्या होगा, 3 से जब आप भाग करोगे तो 3 एकम 3 बचा कितना 1 13 हो गया, 3 चौको 12, तो शेष पर बहरहाल कितना माना जाएगा 1, और 3 सत्ते 21 बचा कितना 1, और 20 में लगा मल्टीपल, तो 1 गुणे 1/3, तो 1 गुणे 1 मतलब 1 और बटे 3, तो आपका जो इसका रिमाइंडर होकर निकल के आ गया वो कितना आएगा 1। जरा देख लीजिए ऑप्शन में क्या 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर अगला, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में इनकी झड़ी लगी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए जब एक संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल 3 बचता है, यदि इसके वर्ग को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ से क्वेश्चन का ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको अलग से और ध्यान रखना है चीजों को। देखिए जब एक संख्या को कितने से भाग किया जाए 6 से, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक अगर हम लगाएंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में जिससे भाग देने की बात कही जाती है तो उसको हम बिल्कुल दिमाग से निग्लिजिबल कर देते हैं। आप ये देखिए बचा कितना 3, अगर क्वेश्चन कह रहा वर्ग, तो जो वर्ग कह रहा है वो सीधा शेषफल पर अप्लाई करना है, अगर घन कहेगा तो सीधा शेषफल पर अप्लाई करना है, तो 3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और इसको हम भाग कितने से कर रहे थे 6 से, तो 6 एकम 6, तो बचा कितना 3, इसका आंसर आपका निकल के आ गया 3। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप कहेंगे दोस्तों इसको जो है हम दूसरे तरीके से कैसे बताना चाह रहे थे, वो दूसरा भी तरीका समझ लीजिए, बाकी नहीं वो आप एग्जाम में ऐसे ही लगाओगे। आप संख्या नहीं मान ली हमने x को भाग कितने से कर रहे हैं 6 से, बचा कितना 3, तो आप ये बताइए 6 और 3 9,
तो संख्या में x बराबर कितनी मान ली 9। क्यों 6 का भाग 9 में करोगे 6 एकम 6, तभी तो आपका 3 बच रहा होगा। फिर कह रहा है इसके वर्ग, तो 9 का वर्ग 81 और बटे कितना हुआ 6, तो 13 6 78, तो बचा कितना 3। आपका आंसर कितना हुआ 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको रिमाइंडर पूछा गया है। देखिए 5 का भाग इसमें अगर करेंगे आप, लेकिन भाग नहीं करना है क्योंकि आसपास शेषफल आप एक बना नहीं सकते, तो घात में सीधा 4 का भाग, 4 अट्ठे 32 बचा कितना 1, 4 अट्ठे 32 बचा कितना 1, तो 73 की पावर पूरी 1 73 माइनस 43 की पावर पूरी 1 43 और बचे कितना 5, तो 3 में 3 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो 30 और बटे कितना 5, तो 5 6 का 30, जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आपका रिमाइंडर कितना माना जाएगा 0 इस करेक्ट आंसर। अब ऐसे ही जो है इसी से संबंधित शेष जो है क्वेश्चन ऐसे ये लगाना है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए सबसे बड़ी बात 13 का भाग 5 में जाएगा नहीं, जो जब नहीं जाएगा तो घात में 4 का भाग 12 चौको 48 बचा कितना 2, 5 की पावर 2 मतलब 25 और 25 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो 13 सॉरी जाएगा 13 दूनी 26 ज्यादा हो गया, या 13 एकम 13 तो बचा कितना 12, तो आपका सही आंसर कितना हुआ। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी, जैसे यहाँ पर 25 आया तो 13 दूनी अगर हम 26 कर देते कोई दिक्कत नहीं, 13 दूनी आप 26 कर देते तो 26 से 25 कम कितना माइनस का 1 और बटे 13, तो आपको होता है शेषफल कभी माइनस में होता नहीं, तो 13 से घटा दो तब भी आपका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस थ्योरम दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 50 घात में 4 का भाग 12 चौको 48 5 की पावर 2 25 और 25 का बटे 12 12 दूनी 24 बचा कितना 1, आपका शेषफल हो गया 1। उसके बाद इसका भाग करिए 4 का भाग करिए 4 दूनी 8, यानी क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 87, थोड़ा डल दिखाई दे रहा है इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। 4 का भाग करिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 8 में 7 का भाग कराएंगे बचेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये, तो 15 एकम 15 यानी क्वेश्चन आपका लिखा है 14 की पावर 722 और बटे आपका लिखा है 15, तो आप ये बताइएगा जरा क्या 15 का भाग 14 में जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन हम 14 से अगला 15, या आप ये देख लीजिए 14 जो है 15 से कितना कम लिखा है माइनस है, और जब माइनस बन रहा कोई दिक्कत ही नहीं। पावर समय की विषम समय, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा बटे 15, और माइनस की पावर अगर सम होती है तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है बटे 15, 15 का भाग 1 में जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो वही माना जाता है रिमाइंडर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये वाला नेक्स्ट। 18 एकम 18 यानी 19 18 से ज्यादा कितना है 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 की पावर विषम 1, और 18 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो 4 जैसे का तैसा में लिखना, और 4 और 1 5 तो 5 बटे 18, तो 18 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो इसलिए शेषफल यहाँ पर कितना माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी पार्ट इज करेक्ट। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमने आपको अभी एक पॉइंट बताया था, अगर आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भाजक से भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए उससे हमें मतलब ही नहीं, वो भाजक क्या है क्या नहीं हमें क्या लेना देना। फिर ये कह रहा है कि 63 शेषफल कितना बच रहा है, तो सारा पूरा डेटा इस कंप्लीट होगा वो किससे होगा 63 से। फिर कह रहा है संख्या का दोगुना मतलब 63 का दोगुना, तो कितना होगा 63 दूनी 126 126। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है शेषफल कितना बच रहा है 55, तो 55 बचेगा कब, जब इसमें वो 55 हम हटाएंगे, तो 6 में 5 क्या 1, 12 में 5 गया 7, यानी वो आपकी जो नंबर यानी भाजक रही होगी वो कितनी रही होगी 71। तो से देखिए 63 दूनी 126, तो शेषफल 55 कब बचेगा, जब वो संख्या 126 में 55 हटा देंगे वो संख्या रही कितनी होगी 71, तब आपका शेषफल जो है 55 बच रहा होगा, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ये भी अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब दो संख्याओं को एक भाजक से भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 437 तथा 198 प्राप्त होते हैं। यदि संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल 236 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए जिससे भाग दिया जाए उससे कोई लेना देना नहीं। बचा आपका कितना 437 और 198, तो 8 और 7 15 की 5, 8 से लगी 1, 9 7 16 और 1 17 की 7,
हासी लगी 1 4 1 5 और 1 6 और डिवाइड बाई किससे किया जा रहा है 200 सॉरी इसमें क्या पूछा शेषफल 236 तो वही 236 इसमें भी आपको माइनस करना पड़ेगा। 15 में 6 गया 9 और यहाँ 6 में 3 गया 3 और यहाँ पर कितना होगा आपका 4 सॉरी कितने में 6 में 2 गया 4 6 में 2 गया 4 कुछ गलत हो रहा है 15 में 6 गया 9 और उसके बाद एक यहाँ पर गया था तो कितना 6 में 3 गया 3 और यहाँ 6 में 2 गया 4 439 कुछ रॉन्ग हो रहा है इसमें दोबारा देखने की कोशिश करते हैं इसको क्या है पहले इसको आप जोड़िएगा 8 7 15 की 5 हो गया 80 लगा 1 9 3 12 13 की 3 हो गया 8 7 15 की 5 हो गया और उसके बाद 9 3 12 और 1 13 हो गया 80 लगा 1 4 1 5 और 1 6 635 हो गया। इसमें से हमें घटाना 236 तो 15 में 6 गया 9 12 में 3 गया 9 बचा 5 5 में 2 गया 3 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। थोड़ा कैलकुलेशन पहले मिस्टेक हो रही थी आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है जब दो संख्या एक भाजक से हमने क्या कहा हमें भाजक से कोई लेना ही देना नहीं रखना है। आपका शेष कितना बचा 8 और 5 पर कह रहे हैं संख्याओं के गुणन पर मतलब शेषफल के गुणन पर जो भी डेटा अप्लाई करना है किस पर शेषफल पर तो 8 पंचे 40 तो 40 में 17 बचेगा कब जब आपकी वो संख्या यानी भाजक रही कितनी होगी 40 में आप 17 घटा दीजिए बचा होगा 23 यानी 23 आपका ऑप्शन में दे रखा है क्या जी हाँ बिल्कुल दे रखा है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति 101 102 103 104 9998 into 97 इसमें क्या करना है अंतिम दो अंकों को ज्ञात करना है। क्या करना भाई अंतिम दो अंकों को। वैसे तो आप लोग अगर सीधा सीधा अप्लाई करो तो इकाई अंकों को ले लो कोई डिजिट 3 अंकों में भी बन सकती है 4 में भी बन सकती है 2 ही अंकों में भी बन सकती है। अगर 2 अंकों में इकाई अंक को लेने से आपस में गुणा कराएंगे तो वही 2 अंक आपके निकल ही आएंगे। नहीं तो ये तो मान लो बहुत छोटी नंबर लिखी हुई है मान लो अगर नंबर लिख के आ जाती है 102 गुणे 102 डॉट डॉट 1 लाख तक तब तो आप गुणा नहीं करने वाले ना ही कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो करेंगे क्या जो सीरीज आपको दे रहा है उसमें आप अगर इकाई और दाई दोनों अंक पूछ रखा है वो इकाई दाई और दोनों पूछ रखा है तो करेंगे क्या आप इसको भाग करेंगे हमेशा 100 से। पूरे को भाग कितने से किया जाएगा 100 का यानी 100 का तो 100 का इसमें भाग करेंगे 100 एकम 100 बचा कितना 1 100 एकम 100 बचा कितना 2 100 एकम 100 बचा कितना 3 और 100 एकम 100 बचा कितना। अब यहाँ पर माइनस में 100 एकम 100 100 से 99 कम कितना माइनस 100 एकम 100 कम कितना -2 100 एकम 100 कम कितना -3। देखिए 3 दूनी 6 चौको 24 और माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस तो 24 दूनी 48 लेकिन 48 गुणे -3 करेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 3 × 24 की 4 3 चौको 12 2 14 तो 144 और भाग आप वो भी किसका आएगा ये माइनस का और भाग आप किससे कर रहे थे 100 से भाग आप किससे कर रहे थे 100 से। तो करेंगे क्या हमें ये करना कि अंतिम दो अंक कितने होंगे तो अंतिम दो अंक निकालने के लिए आप यहाँ पर -144 लिखा हुआ है 100 से वो 44 कम कराएंगे। आपका ऑप्शन में कहीं आपका 56 मिल रहा है जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इकाई अंक से मतलब रखो 2 एकम 2 2 3 6 6 चौको 24 24 गुणे 9 यानी 24 में भी इकाई अंक 4 ले लो 4 दिन 36 और 36 में कितना 6 6 की 48 48 में कितना इकाई अंक 8 तो 8 सत्ते 56 तो ये सीधा कितना आंसर हुआ 56। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो फिर इकाई अंक से मतलब रखना होगा। देखो 2 एकम 2 2 3 6 6 चौको 24 24 में 4 4 दिन 36 36 में 6 6 48 48 में 8 तो 8 सत्ते 56 सीधा आपका कितना निकलेगा 2 अंक इकाई और दाई। ठीक है तो ये 2 अंक निकल के आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये और देखिए आप लोग 8 का भाग करना सिंपल सा वही पॉइंट है। तो 8 का जब भाग करोगे 8 एकम 8 बचा 1 8 एकम 8 बचा 3 8 चौको 32 तो 1 की पावर कुछ भी बनी रहे 1 और बटे 8 8 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो आपका शेषफल माना जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए अच्छा क्या है क्वेश्चन देखिए 5 से भाग किया जाए तो करेंगे कि आप जब आपकी सीरीज को x की पावर n माइनस y की पावर n
ये आपको जब हम कॉमन फैक्टर पढ़ाएंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि कॉमन फैक्टर यानी x की पावर n माइनस y की पावर n क्या होता है। अभी केवल आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन आ चुका है तो अगर घातें विषम हो, क्या हो गई विषम, तो घातों में 4 का करेंगे भाग, तो 33 है, तो 4 अट्ठे 32, बचा कितना ये, तो 73 की पावर 1 73, और 4 अट्ठे 32, यहाँ भी घातक 33 लिखी हुई है अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो डल आ रहा था 4 अट्ठे 32, तो बचा कितना 1, तो 43 की पावर 1 43, और बटे कितना भाग 3, 3 में 3 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो 5 6 का 30, तो पूरा शेषफल हो गया आपका 0। ठीक है, आपका कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अगला जो सेशन होगा वो हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टराइजेशन में। तो फैक्टर में आपको मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले तो एक आपको संख्या दी जाएगी, जैसे मैंने आपको कह दिया कि 900 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 900 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 900 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और 900 के सभी संभावित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर उसी में पूछा जाएगा सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, अभिसंख्या, फिर उसके बाद योग, विषम का योग कितना होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और उसके बाद सम और विषम दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलेगा, और इसलिए आप जो है वीडियो को देखना कतई ना भूला करें, क्योंकि अब आपको जो है ये हमारे द्वारा दी गई वीडियो डेली आपको जो है ग्रुप पर मिलेगी। इसलिए जो कैंडिडेट इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगामी मिलने वाले वीडियो समय पर प्राप्त होते रहे। तो हमारा यूपी कंपटीशन परिवार आपसे यही अनुरोध करता है कि आपका ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो सबसे पहले सभी दोस्तों से हम अलविदा चाहेंगे, और आपको पार्ट नंबर 3 की क्लास में उपस्थित रहें। धन्यवाद।